राधा वल्लभ श्री हरिबंश, राधा वल्लभ श्री हरिबंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भगवान और महात्मा पुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा विश्वास नहीं होता और उसके अनुसार तत्परता से चेष्टा नहीं होती। इसमें क्या कारण है? भगवान के तथा महापुरुषों के प्रभाव और गुणों को सुनकर भी श्रद्धा नहीं होती। इसमें कारण है अंतःकरण की मलिनता और तदनुकूल चेष्टा न होने में कारण है श्रद्धा का अभाव। अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। भगवान ने कहा है कि हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। अंतःकरण की मलिनता दूर होने से ही उत्तम श्रद्धा होती है और श्रद्धा होने से ही तत्परता होती है। अंतःकरण की मलिनता दूर करने का उपाय इस समय सबसे बढ़कर भगवान के नाम का जप है। इसलिए कैसे भी हो, हठ से हो या प्रेम से, नाम जप अवश्य करता रहे। नाम जप से अंतःकरण की मलिनता नष्ट हो जाएगी, उसमें सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर भगवान तथा महात्माओं में आप श्रद्धा हो जाएगी और उनके कथानुसार तत्परता से चेष्टा होने लगेगी। सत्संग करते हैं फिर भी मन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसमें कारण क्या है? इसमें भी सत्संग का प्रभाव न जानना एवं अंतःकरण की मलिनता ही हेतु है। अंतःकरण की मलिन होने से सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। मैला कपड़ा रंग में डुबोने पर उसमें रंग अच्छा नहीं चढ़ता, साफ होता है तो रंग अच्छा चढ़ता है। प्रेम, आसक्ति, रुचि, राग, इन सब का अर्थ एक ही है। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है, यह बात सत्य है, किंतु बीच में यदि व्यवधान होता है तो वह सोना नहीं होता। इसी तरह महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, किंतु यदि अविश्वास का व्यवधान होता है तो नहीं चढ़ता। जिसको पूर्ण विश्वास होता है उसके रंग चढ़ता ही है। भगवान न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यह विश्वास हमारा हो जाए तो फिर हम एक भी पाप नहीं कर सकते। ईश्वर की सत्ता मान लेने से ही पाप का नाश हो जाता है। मानते हुए भी यदि पाप करते हैं तो यही समझना चाहिए कि किसी अंश में ही मानते हैं, पूरा विश्वास नहीं है। सरकार जिस काम से प्रसन्न नहीं है, यानी जो काम सरकार के प्रतिकूल है, उसे हम नहीं करते। यह सरकार तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब जगह है और सर्वसमर्थ है। जो कोई भी उन्हें सर्वज्ञ समझ लेता है उससे पाप नहीं हो सकते। जैसे पिता पुत्र को अनुचित काम से जबरन मना कर देता है, वैसे ही ईश्वर को भी मना कर देना चाहिए। पर वह मना क्यों नहीं करता? मना करता है महापुरुषों द्वारा, मन के द्वारा सब प्रकार से मना करता है, किंतु ईश्वर ने जीवों को स्वतंत्रता दे रखी है। इसलिए जीव परतंत्र होने पर भी स्वतंत्र है। जैसे हमको बंदूक चलाने का लाइसेंस है, हम राज्य के कानून के हिसाब से ही बंदूक चला सकते हैं, कानून से बंधे हुए, किंतु फिर भी हम चाहे जिस किसी पर कानून के विरुद्ध भी चला तो सकते हैं ना, फिर भी चाहे दंड मिले। ठीक वही बात यहाँ भी है। प्रश्न: जब कभी कोई बात 1 या 2 मिनटों के लिए समझ में आ जाती है तो वह ठहरती क्यों नहीं? ईश्वर को उसे ठहरा देना चाहिए, इतनी तो मदद करनी चाहिए। भगवान से जो मदद चाहता है उसे मदद मिलती है। जो यह प्रार्थना करता है कि हे भगवान,
मेरा मन निरंतर भजन ध्यान में लगा रहे तो उसे भगवान मदद देते हैं। सामान्य मदद तो सभी को है, किंतु विशेष मदद जो चाहता है उसे दी जाती है। इसलिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि वह स्तुति छूटे नहीं। जिसका ऐसा विश्वास होता है कि मैं भगवान की शरण हूँ, मेरी धारणा को ढूंढ और अंतकरण की शुद्धि भगवान ही करते हैं, उसकी हो जाती। एक सज्जन चाहते हैं कि मैं अमुक के अज्ञानुकूल चेष्टा करूं। कभी कभी कुछ चेष्टा भी करते हैं पर मौका पड़ने पर पीछे हट जाते हैं। तो यही समझना चाहिए कि उनका इस बात में पूरा विश्वास है कि चाहे प्राण भले ही चले जाए, इनका आज्ञा ही पालनीय है। अगर भगवान में पूरा विश्वास करके भगवान से मदद मांगे तो भगवान इसके लिए भी मदद दे सकते हैं। श्रद्धा, प्रेम और दया पर कुछ विशेष रूप से कहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे कहने की आदत पड़ गई है और आप लोगों को सुनने की। बार बार कहा जाता है कि आप लोग सुनते ही हैं, किंतु जब तक बात समझ में नहीं आती, काम में नहीं लाई जाती। जब तक हमेशा ही नई है और हमेशा ही बार बार सुनने की ज़रूरत है। बात है बड़ी अच्छी, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। मूर्ख से मूर्ख भी इसे कर सकता है। इसमें बल की, बुद्धि की, धन की, जाति की, वर्ण की या कुल की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह साधन काल में भी प्रत्यक्ष शांत देने वाले। फिर सुनकर भी यदि काम में नहीं लाई जाती है तो यही समझना चाहिए कि विश्वास की कमी है। संसार में जो प्रत्यक्ष में सुख शांति देने वाली होती है उसको तो लोग करने को तैयार रहते हैं। फिर यह तो यदि मध्य और अंत सर्वत्र आनंद देने वाली है। अभी आरंभ कीजिए, अभी शांति आनंद दे आ रहा है। यह नहीं कि कोई घंटे 2 घंटे बाद आनंद मिलेगा। बात यह है कि प्रथम तो यह विश्वास कर लेना चाहिए कि परमात्मा दिखते नहीं तब भी है और सब जगह है। जैसे प्रेत दिखता नहीं है पर है, ऐसी झूठी कल्पना करके भी लोग भयभीत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर सच्ची धारणा करने पर सुख और शांति प्रत्यक्ष मिले, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए परमात्मा न भी दिखे तो भी मान लेना चाहिए कि वह है, अवश्य है। ईश्वर दयालु है, प्रेमी है। उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देख देख कर हमें मुग्ध होना चाहिए। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। इसको साधन बना लेना चाहिए। इसमें न कुछ परिश्रम है और न किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और प्रेम अपार है, असीम है। यह बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सब जगह ईश्वर की दया और प्रेम परिपूर्ण, जैसे बादल में सब जगह जल परिपूर्ण है। दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ है। उसमें अपने आप को डुबो दे। चारों तरह, बाहर भीतर नीचे ऊपर, सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। जैसे सूर्य की धूप में हम बैठते हैं, हमारे चारों ओर धूप ही धूप पूर्ण है, उसी तरह परमात्मा की दया और प्रेम सब जगह पूर्ण है। सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर ही है, किंतु दया और प्रेम तो बाहर भीतर सब जगह पूर्ण हो रहे हैं। इस प्रकार देख देख कर हर समय मुग्ध होते रहना चाहिए। हम धन्य, हम पर ईश्वर की कितनी भारी दया है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ईश्वर की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ावे। सुहृद सर्वभूताना ज्ञात्वा माँ शांति मुच्यति। ईश्वर परम सुहृद है। सुहृद का अर्थ क्या है? दया और प्रेम। जिसमें हो उसका नाम सुहृद है। उसकी दया और प्रेम अनंत है, अपार है, अणु अणु में, जरे जरे में व्याप्त हो रहे हैं। एक बादशाह की दया हो जाती है तो आनंद की ठिकाना नहीं रहता। एक महात्मा की दया हो जाती है तो आनंद समाता नहीं। फिर ईश्वर की दया तो अपार है, फिर क्या बात है। सहज में ही हमारी स्थिति बदल सकती है। हम बहुत शीघ्र ही परमात्मा को पा सकते हैं। हर समय यह भाव जागृत रहना चाहिए। ईश्वर की हम पर कितनी दया है, ईश्वर का हम पर कितना प्रेम है। सब पर समान भाव से अपार दया है। जब इतनी दया है तब हमको भय, चिंता, शोक करने की क्या आवश्यकता है। हम चिंता, भय, यह तो हमारी मूर्खता है। भय किसका? न वहाँ भय है, न चिंता है, न मोह है।
यह हमारी बेसमझी थी। हम जानते नहीं थे कि प्रभु इतने दयालु है। अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक, प्रभु की अपार दया यह साधन बना ले। हर समय ख्याल रखें, मन से इस प्रकार अनुभव करें तो उसी समय शांति और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। इस साधन से थोड़े ही काल में साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाए। एक समृद्धिशाली पुरुष है, स्वप्न में भिखारी बन गया, इसलिए दुखी हो रहा है, किंतु जागने पर दुखी कहाँ, दुख था ही नहीं, उसने बिना हुए ही दुख मान लिया। इसी तरह हम भी बेसमझी के कारण ही दुखी हो रहे हैं। ईश्वर की दया और प्रेम तो सब जगह पूर्ण हो ही रहे हैं। हम मानते नहीं तभी हम दुखी होते हैं, पर हम नहीं मानते हैं उस समय भी ईश्वर की दया तो है ही, बस मान ले तो आनंद ही आनंद है। ऐसा अमृतमय आनंद प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। फिर उसे क्यों छोड़ते हैं? प्रत्यक्ष ही प्रमाणम, प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव हो रहा है, फिर उसमें प्रमाण क्या? केवल मान लेना ही साधन है। जब या ध्यान कुछ भी करने की बात नहीं कही, केवल मान लो, बस इतना ही करना है। वह परम सुहृद है जिसमें अपार दया हो, हेतु रहित प्रेम हो। भगवान की दया अपार है, वह अपार दया दृष्टि से हमें देख रहा है। फिर किस बात की चिंता है? माता स्नेह से बच्चे को पकड़कर यदि फोड़े को चिरवा रही है तो चिंता क्यों करनी चाहिए? माँ देख रही है ना, बच्चा यदि रोता है तो उसका बालकपन है, समझदार तो रोता भी नहीं। हम पर कोई भी दुख आवे तो समझना चाहिए हमारी माँ भगवान हमें सुखी करने के लिए, पवित्र करने के लिए गोद में लेकर चिरवा रहे हैं। कितनी दया भरी दृष्टि है, अपार दया की छटा छाई हुई है। कोई स्थान उसकी दया और प्रेम से खाली नहीं, उसकी दया प्रेम सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। वह दर्शन देने को तैयार है, वह सब प्राणियों के सुहृद है। यदि पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो उसी क्षण दर्शन देना पड़ेगा, एक क्षण भी वे नहीं रुक सकेंगे। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है, वे समझते हैं ईश्वर है या नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे यह समझते हैं कि मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते, यह भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु है, यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए? यदि हम ढूंढ विश्वास कर ले कि वे तो बड़े ही दयालु है, उनके ना मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे, ऐसा ढूंढ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाएंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जो कुछ ईश्वर का विधान है उसमें हित ही भरा है, कहीं भी हित अहित दिखता है ही नहीं। यह अपनी समझ की कमी है। अणु अणु में, सब समय, सब देश और सब वस्तु में अपना हित ही देखे। रूप में परिणित हो जाएगा, वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा प्रेममय है, वह प्रेम ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता है। इस समय वह प्रेम अदृश्य है। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम का ही पुंज है। प्रेम के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। प्रेम ही आनंद है और आनंद ही प्रेम है, एक ही चीज है। भगवान सगुण साकार की उपासना करने वालों के लिए प्रेममय बन जाते हैं और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों के लिए आनंदमय बन जाते हैं। संसार में भी यह बात है, जिसे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होगा। यही बात इस विषय में है। एक ही चीज है भगवान। संसार में भी यह बात जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होता है। प्रेमानंद भगवान भक्तों का प्रेमानंद है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान होकर प्रकट होते हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि सब जगह परिपूर्ण है, वे प्रेममय है, वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं क्योंकि वह स्वयं प्रेममय है। यदि कहो कि बात तो सही है पर हम लोगों में प्रेम नहीं है तो यह तो आपकी ही मान्यता है ना। ऐसा कोई स्थान है जहाँ प्रेम न हो। प्रेमियों का प्रेम और ज्ञानियों का आनंद सब जगह है।
वेदांत में अस्ति भाति प्रिय कहा है। समझना चाहिए प्रिय क्या वस्तु है। प्रिय और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें आनंद व्याप्त न हो। प्रेम उसका स्वरूप है, वह सब जगह है। भगवान ने वाल्मीकि मुनि से रहने का स्थान पूछा। उन्होंने कहा, भगवान बतलाइए आप कहाँ नहीं हैं। वह प्रेम में परमात्मा बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। हम में प्रेम नहीं है। भजन साधन की कमी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। यह हमारी मान्यता नीति के अनुसार ठीक है। ऐसा मानकर हम भगवान का भजन करें, सत्संग करें, तो आगे जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। नीति तो यही कहती है, किंतु इसी से विलंब हो रहा है। एक बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए भगवान ने यह कानून बना दिया। पर हम यह मान ले कि कानून की बात तो वही है, अपनी दृष्टि से तो वही बात है, पर प्रभु असंभव को भी असंभव करने वाले हैं। वे अपने दासों के दोषों की ओर देखते ही नहीं, वे बिना ही कारण दासों पर दया और प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके स्वभाव पर हम ढूंढ विश्वास कर ले तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का भी विलंब क्यों हो रहा है। हम इस बात पर अड़ जाए कि एक क्षण का भी विलंब क्यों होना चाहिए, बस फिर विलंब हो ही नहीं सकता। हमारा प्रेम, हमारी करनी तो विलंब ही करने वाले, किंतु इस अपने मान्यता को छोड़कर प्रभु की ओर ख्याल करें तो फिर विलंब नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा बलवत्ती होनी चाहिए। प्रभु आप तो परम दयालु है, आप तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं, आपकी दया तो प्रत्यक्ष है। आप परम प्रेमी हैं, आपका प्रेम तो बिना हेतु ही होता है। प्रभु मैं जब ऐसा मानता था कि प्रभु न्यायकारी है, जब हम भजन करेंगे तो वे दर्शन देंगे, उस समय तक तो विलंब होना ठीक ही था। किंतु प्रभु अब तो मैं यह मानता हूँ कि आप परम दयालु, आपका दया करना ही एकमात्र स्वभाव है। मेरा ढूंढ विश्वास है कि आप अब एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। ऐसा ढूंढ विश्वास रखे तो फिर उस कानून से जो विलंब हो रहा है वह नहीं हो। यह एक असंभव सी बात लगती है कि एक क्षण में हमारा कल्याण हो जाएगा। लोगों की यह धारणा हो रही है कि भगवान न्यायकारी है। जब हम पात्र होंगे तब भगवान दर्शन देगा। यह बात युक्ति संगत होते हुए भी भगवान पर लागू नहीं हो सकती। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रभु ऐसे ही प्रभावशाली, प्रभु का प्रभाव ही ऐसा है, वहाँ सारा असंभव भी संभव है। यह बात हम समझ ले तो उसी समय कल्याण हो जाए। दया प्रेम प्रभु के गुण है। असंभव को भी संभव कर देना यह प्रभाव है। प्रभु के गुणों में या प्रभाव में किसी एक में भी विश्वास हो जाए तो फिर बस आप कैसे भी हो, आपको एक एक मिनट प्रभु का विलंब सहन नहीं हो सकेगा। आप प्रतिक्षण व्याकुल होकर प्रतीक्षा करेंगे और प्रभु उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। बस केवल उसकी दया पर निर्भर होना चाहिए। फिर हम शरीकों की तो बात ही क्या, हमसे भी गए बीते लोगों की एक क्षण में दर्शन हो सकते हैं। हमें दर्शन होने में विलंब इसलिए हो रहा है कि हम विश्वास नहीं करते। श्री राधा वल्लभ लाल की